हो, और वो है सुबह सुबह हंसने की। ठीक है, और मैं ये बात रोज बोलता हूं, और कई लोग फिर मेरे को फोन करके बोलते हैं, सर आप ये भूल क्यों जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं। तो शादीशुदा आदमी सुबह उठ के हंस नहीं सकता, या सुबह उठते ही हंसना अपराध है शादीशुदा लोगों के लिए। तो आप जो है सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव लाएं, और सुबह उठते ही एक अलग तरह का जोश, एक अलग तरह का जुनून, एक अलग तरह की खुशी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। क्योंकि सुबह की जो शुरुआत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्व है उस समय का, ब्रह्म मुहूर्त का, जब आप उठते हो। और अगर आप सुबह उठते ही खुशी जाहिर करते हो, सुबह का उत्सव मनाते हो, तो सुबह का जो उत्सव है वो आपके पूरे दिन को बदल देगा, पूरे दिन की दिनचर्या को बदल देगा। और ये जो बदली हुई दिनचर्या है, ये जो बदला हुआ माइंड सेट है, ये जो बदली हुई आदतें हैं, ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर, जीवन आपका इतना अल्टीमेट हो जाएगा। कैसे होगा? आपकी बदली हुई आदतों की वजह से। कहते हैं कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे पहले सड़क अमेरिका ने बनाई थी, और उन अमेरिका की सड़कों ने अमेरिका को बनाया है। उसी तरह से इंसान अपनी आदतों को बनाता है, और बाद में आदतें इंसान को बनाती। तो आपको किस चीज में बदलाव करना है? अपनी आदतों में। और आदतें, अगर सुबह उठते ही आपने आदत बना ली परमात्मा को धन्यवाद देने की, खुश होने की, ठीक है, उत्सव मनाने की, सुबह का समय जो है ये उत्सव मनाने का समय है कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप सुबह उठते ही धन्यवाद देंगे तो क्या होगा? आपके फेस पे, आपके चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कान, एक अलग तरह का ओरा, एक अलग तरह की चमक आपके चेहरे पर आ जाएगी। तो कितने लोगों ने सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया है? एक बार हाथ खड़ा करो। सुबह उठते ही सबसे पहला जो शब्द है, सबसे पहला जो भाव है, वो धन्यवाद का उठना चाहिए कि हे परमात्मा तूने आज का दिन और दे दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भाव कब उठना चाहिए? जब आप बिस्तर के अंदर ही हो तभी। जैसे ही आपकी आंख खुली, आंख खुलते ही सबसे पहला भाव प्रगाढ़ता के साथ धन्यवाद का उठना चाहिए कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद माँ बाप को धन्यवाद दें कि हे माता पिता आपकी वजह से मैं इस धरती पे हूं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि माँ बाप का चुनाव खुद आत्मा करती है, कि मुझे किस गर्भ से पैदा होना है, ये आत्मा का खुद का डिसीजन है। मुझे किस पिता का बेटा बनना है, ये भी आत्मा खुद डिसाइड करती है। तो आप किस गर्भ से पैदा हुए, किसको आपने माँ के तौर पर चुना, ये आपका चुनाव है। किसको पिता आपने चुना, ये आपका चुनाव है। तो आपने सुबह उठते ही माता पिता को धन्यवाद करना है, परमात्मा को धन्यवाद करना है, और परमात्मा को धन्यवाद करते 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 जैसे ही आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी। पूरे दिन भर आप तमाम चीजों के लिए धन्यवाद करोगे, पानी पीते समय, चलते समय, ठीक है, जो भी आप काम करोगे उसमें परमात्मा को शामिल कर लोगे, आप परमात्मा को अलग नहीं मानोगे। और ये जो भाव दशा है आपकी, परमात्मा मेरे साथ है, ये भाव दशा आपके जीवन में इतने बदलाव लाएगी। सबसे पहला बदलाव, आपकी जिंदगी से शिकायतें विदा हो जाएगी। आप किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करोगे, आप हर चीज के लिए धन्यवाद से भरे ही रहोगे कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है मुझे। आपको सबसे पहले अपने पास अभाव नजर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अभाव की दुर्भावना से भरे हुए रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर ये नहीं लगेगा कि मेरे पास किसी चीज का अभाव है। आपका जीवन आपको परिपूर्ण नजर आना शुरू हो जाए। और सिर्फ आपका ही जीवन नहीं, आपको दुनिया में भी कमियां नजर आनी बंद हो जाएगी, आपको दुनिया में खूबियां ही नजर आएंगी।
आपको अपने बच्चों में खूबियां नजर आएंगी, आपको अपनी पत्नी में खूबियां नजर आएंगी, आपको अपने पति में खूबियां नजर आएंगी, सास ससुर में खूबियां नजर आएंगी, माँ बाप में खूबियां नजर आएंगी। क्योंकि आपकी शिकायत करने का जो भाव है वो विलुप्त हो जाएगा। आपको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही नजर आएंगी। और ये भाव दशा जो है आपके शरीर पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट डालती है कि आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो बीमारियां थी, आपके शरीर में जो बीमारियां थी, वो खत्म हो गई है। आप मानसिक तौर पर जिन चीजों से पीड़ित रहते थे वो अचानक से गायब हो गई है। कहाँ चली गई? क्योंकि आपने शिकायत की बजाय धन्यवाद के भाव से भरना शुरू कर दिया। तो आप सुबह सुबह ये प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी आदत बन जाएगी। जैसे आज हम सोचने की आदत है, ये धीरे धीरे विचार पैदा हुए जब हम बचपन में थे। आज हमें किसी चीज की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, विचार सोचना हमारी एक आदत बन गई है। हम कुछ भी कर रहे हैं, विचार निरंतर चल रहे हैं। ये कैसे बनी? ये धीरे धीरे हमने सोचना शुरू किया और आदत में शुमार हो गया। उसी तरह से जब आप अच्छा सोचने की आदत बना लोगे तो धीरे धीरे आपके नकारात्मक जो विचार है वो आने ही बंद हो जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। और आपके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है इसका। जब आप अच्छा सोचते हैं, चौबीसों घंटे अच्छा सोचते हैं, तो इससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आता है और आप पाते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो आज का हमारा सेशन है बहुत ही अल्टीमेट। और आज हम लोग घुटनों के बारे में, ज्वाइंट्स जितने भी आपके शरीर में हैं उन सब के बारे में बातचीत करें। ठीक है? तो आज अगर आपके जानकारी में किसी को घुटनों की कोई प्रॉब्लम है, या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, या हड्डियों में प्रॉब्लम है, या फुल बॉडी पेन रहता है, उनको अभी आप लिंक भेज दें। और आज का सेशन उन्हीं लोगों को समर्पित है। आज हम लोग वो कारणों पर बात करेंगे। कारण, आपके कोई भी दर्द है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के दर्द नहीं है। तो अगर आपको कारण समझ में आ गया कि दर्द होने का ये कारण है, तो उस कारण में ही निवारण छुपा होता है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग, मतलब घुटनों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है या फुल बॉडी पेन है, कभी मसाज ले रहे हैं, कभी फिजियो करा रहे हैं, असल में सही बात का ही नहीं पता चल रहा उन्हें कि किस वजह से हमारे ये दर्द है। अगर आपको वजह का पता चल जाए तो क्या होगा, आप इलाज कर लोगे। तो आज के सेशन में हम लोग ये सब चीजें जानेंगे कि कैसे आप जो है अपनी हड्डियों को जीवन भर मजबूत बनाए रख सकते हो, कैसे अपने ज्वाइंट्स को आप जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। और परमात्मा ने जो ये ज्वाइंट्स दिए हैं, ये 100 साल तक के लिए दिए हैं। आप कितने साल के लिए? 100 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आज से 20-30 साल पहले भी लोग 100-100 साल जीते थे, लेकिन किसी के घुटने जवाब नहीं देते थे, किसी के ज्वाइंट जवाब नहीं देते थे। कारण, पहले वालों के ज्वाइंट्स इसका मतलब मजबूत थे और आपके कमजोर हो गए हैं, या परमात्मा ने नकली ज्वाइंट लगाने शुरू कर दिए हैं, चाइना के साथ टाई अप कर लिया है। पहले वालों के तो जो स्पेयर पार्ट थे वो असली थे, और अब वालों के नकली डालने शुरू कर दिए परमात्मा ने। मतलब परमात्मा ने कोई स्पेयर पार्ट में गड़बड़ करी है? ऐसा नहीं है। स्पेयर पार्ट तो वही है हमारे हमारे अपने खान पान में गड़बड़ की है हमने, और उसको ठीक किए बिना आप ठीक नहीं रह सकते। आज के सेशन में हम जानेंगे कि हमारे स्पेयर पार्ट में दिक्कत नहीं है, हमारे खान पान में गड़बड़ है। ठीक है? तो आज हम लोग उन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आपने अगर किसी को लिंक भेजना है तो फटाफट से आप भेज सकते हैं। अभी 5 मिनट का टाइम आपके पास है। महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये। ठीक है? जो भारत के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ये ज्यादा समस्या है। हम वो कारण भी आज आपको बताएंगे कि महिलाओं को ही ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है। ठीक है? तो आज जिन जिन लोगों ने अपने ज्वाइंट ठीक किए हैं वो लोग भी रिजल्ट के लिए तैयार रहे, और अपना कैमरा ऑन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, 1 लीटर पानी कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? 1 लीटर पानी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने 2 लीटर भी कंप्लीट कर लिया है जो सुबह जल्दी उठते हैं। ये जो पानी पीने की आदत है आपकी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए
इतनी ताकतवर आदत है। कारण आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को पेट की समस्या है, पेट ही साफ नहीं होते हैं, और वो तमाम तरह की सुबह उठते ही दवाइयां लेना शुरू करते हैं पेट साफ करने की, कोई एसिड की, ठीक है, कोई कब्ज की। तो वो दवाइयां, एक तरफ आपकी दवाई है और दूसरी तरफ पानी है, आपका चुनाव है, आप पानी को चुनोगे कि दवाई को चुनोगे। पानी बेहतर है। तो आप अगर सुबह उठते ही 1 लीटर पानी बैठ के, हल्का गुनगुना पानी, और धीरे धीरे अगर पीते हैं, तो इससे आपके जो आंतें हैं, लीवर है, किडनी है, वो डिटॉक्स हो जाता है। और जैसे ही आपकी आंतें साफ रहना शुरू होगी, आप पाएंगे कि जीवन में एक अलग तरह का मजा आने लगा है। बहुत सारे लोगों को जीवन में मजा नहीं आता, कारण पेट ही साफ नहीं होता है। सुबह सुबह एसिड के साथ उठते हैं तो पूरा दिन खराब जाता है उनका। कारण आपने सुबह सुबह जो खुशी मिलनी चाहिए थी, और सुबह सुबह वो खुशी नहीं मिल रही, कारण आपका पेट खराब है, एसिड है, गैस बन रही है, तेजाब बना हुआ है, तो आपका दिन खराब हो जाता है। तो दिन को ठीक करने के लिए क्या करना है? सुबह सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना है, उसके बाद चाय नहीं पीनी है। ये जो चाय पीने की आदत है, ये बहुत खतरनाक है। आपको चाय की बजाय डीटॉक्स ड्रिंक बनी, और ये जो डीटॉक्स ड्रिंक है, ये इसको बनाने का तरीका है, हम लोग इसमें कच्ची हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा अदरक डालते हैं, और इसी के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं। ये डिटॉक्स ड्रिंक इतनी पावरफुल है कि आपके लीवर को साफ करती है, आपके माइंड को विकसित करती है। अगर आपका दिमाग थोड़ा स्लो भी हो गया है, तो काली मिर्च में वो ताकत है कि आपकी दिमाग की सक्रियता को बढ़ा देती है। और कच्ची हल्दी के तो कहने ही क्या है। कच्ची हल्दी आपकी सबसे खतरनाक बीमारी पर भी काम करती है, कैंसर पर। अगर परमात्मा ना करे किसी की बॉडी में कैंसर पनप रही है और वो कच्ची हल्दी लेना शुरू कर दे, तो इससे क्या होता है? कैंसर इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाएगी। कैंसर को रोकने वाले सारे गुण कच्ची हल्दी में मौजूद है। तो आप अगर इसका सेवन शुरू कर देते हैं, तो इससे धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और इसको जब हम बनाते हैं, इसको 2 से 3 मिनट उबालते हैं, फिर इसमें 2 चम्मच हम लोग ए फ्रेश डालते हैं, और इसको बना के डिटॉक्स ड्रिंक हमारा ये तैयार हो जाता है। तो आपकी आदतें ही आपको स्वस्थ बना सकती है, और आप आदतों के कारण ही बीमार है। और बीमार होने के 2 कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। आपको विचारों में भी बदलाव लाना है और आहार में भी बदलाव लाना है। आप 100 साल तक बिना किसी दवाई के, बिना किसी बीमारी के, बिल्कुल स्वस्थ रहकर जीवन बिता के जा सकते हैं, जीवन आनंद के साथ जी के जा सकते हैं। ठीक है? बीमार होने के 2 ही कारण हैं, आपको अच्छे से समझना है, आहार और दूसरा है विचार। तो आहार और विचारों पर अगर आप काम करेंगे, तो आप एक शानदार जीवन जिएंगे। वेरी गुड। तो अभी हम लोग चलते हैं आपके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबने अपने अपने कैमरा ऑन करने हैं। मुझे पहली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं केलापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज रानी जी जैन, बहुत बहुत स्वागत है सुबह के सेशन में, जय जिनेन्द्र। और ईश्वर ढाका जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे सीनियर वेलनेस कोच है। चेतराम चौहान साहब हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अन्नू जी हिमाचल प्रदेश, प्रदीप जी पंचकुला से हैं, प्रीति जी, सुशीला जी हैं हरियाणा से। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं इनके न्यूट्रिशन में बदलाव लाके। और प्रकाश महन जी फतेहाबाद से हैं, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है इनका, भी रिजल्ट आपको सुनवाएंगे आज। कैमरा ऑन रखना है प्रकाश जी आपने। और सोहन सिंह सिद्धू साहब ने भी कैमरा ऑन रखना है, आपका भी आज रिजल्ट लेना है। और अनिता बेरा जी, राजवीर दहिया जी, बंटी कश्यप जी, राजपति ग्रोवर जी, बबली लोहारू से मुकेश रानी जी, कृष्णा देवी जी, चंद्रभान जी, गीता जी, रेखा जी चंडीगढ़ से, सीमा जी सोलंकी, रेणु कत्याल जी, गीता जी पानीपत से, और मुकेश देवी जी गांव जाजनवाला से, और संजय गुप्ता जी, कुलदीप रोयला साहब, ज्योति मेहता जी, अफसाना बैन जी गुजरात से, और पिंकी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, अमित जी, ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी, सुशीला मिराल जी, राजकुमार जांगड़ा जी, विनोद सिला साहब, सुमन ग्रोवर जी, मीनू जी, संजय झाम साहब, मुमताज जी, वंदना तिवारी जी, राम बाबू निषाद जी यूपी से,
और रणदीप जी, अलका मखीजा जी, संजय धवन साहब, और अंग्रेजो जी, राजबाला दहिया जी, सुमन सेलवाल जी, आशा शर्मा जी, शकुंतला गीता जी, अलका झाम जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। अभी हम चलते हैं हमारी तीसरी स्क्रीन पर। यहां मुझे दिखाई दे रहे हैं सरोज देवी जी, रोशनी जी, अर्चना यादव जी, और कांता जी, गंगा राम जी, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से, रचना सैनी जी, ऋचा जी, मनदीप कौर जी, रीना बैंस जी, भतेरी देवी जी, गीता सैनी जी, सीमा जी रोहतक से, सरोज रानी जी, और राजेश राजपूत जी मध्य प्रदेश से, नीलम जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ते हैं, और रीना रानी जी, सरोज कश्यप जी, राजेश यादव जी, विद्या तिवारी जी, राजबाला जी, मीनू जी हिसार से हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। इन्होंने न्यूट्रिशन में बदलाव लाके और अपने खान पान को बदल के अपना जो है वजन कम किया है 13 किलो, और गेहूं की एलर्जी को परमानेंट ठीक कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है। तरसेम कुमार जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं, और सीना रानी जी, हरबंस कौर जी, सोनू देवी जी, रीता सोती जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तराखंड से, और इन्होंने भी बहुत अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चलते हैं हमारी चौथी स्क्रीन पर। अनुराधा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सपना जी, आशीष सिंह जी बामल, और रेखा जी ठाकुर हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से। रेखा जी का रिजल्ट भी बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही जबरदस्त है। मनोज यादव जी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, बबीता रानी जी, फूलवंती जी, निशा सूद जी हिमाचल प्रदेश से, सुरेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं यूपी से, त्रिप्ता जी, सुमन एलनाबाद से, संतोष जी भादरा से, गुरमीत जी, गीता सिद्धू जी, रमेश यादव जी, और जोगिंदर जी हिसार से, और सरोज जी, रेखा जी हमारे साथ जुड़ते हैं कनाडा से, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। और रेखा जी छाबड़ा, आशा रानी जी, आशा जी का भी रिजल्ट आज आपको सुनवाएंगे। राजेश जांगड़ा जी, हेमलता जांगीड़ जी हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर से, और नीतू शर्मा जी, अमीना बानू जी हमारे साथ जुड़ते हैं राजस्थान से, और रेखा जी, कविता तरसेम जी, सरोज जी, गीता जी, सुरेश जी, सुमन जी एलनाबाद से, और बाकी भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। तो आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वाओ। तो सब लोग आज एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। तो चलिए एक भी मिनट गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोड़ सबके पास है, ठीक है, और जोड़ों का दर्द भी बहुत सारे लोगों को है। आजकल छोटी छोटी उम्र में भी जोड़ों का दर्द होने लगा है। एक समय था कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद थोड़ा बहुत हल्का हल्का दर्द आना शुरू होता था। आज के समय में 30 साल के लोगों को भी ज्वाइंट्स प्रॉब्लम होने लगी है। मेरे को एक महिला मिली 35 साल की उम्र में, दोनों घुटने बदलवा के बैठी हुई थी। तो मैंने कहा जी 35 साल में ही कैसे बदला? बोला जी पता नहीं कैसे हुआ। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें जो है वो क्यों आती है, और उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर जोड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी हो जाना। मुख्य कारणों में क्या आता है? कैल्शियम की कमी हो जाना। कैल्शियम की कमी के कारण ही ज्यादातर लोगों को ज्वाइंट्स और घुटनों में और हड्डियों में दर्द रहता है। क्यों होता है ऐसा? कैल्शियम पहले के जो लोग थे उनमें पूरा था और आप में कम कैसे हुआ? उसका कारण है 1952 में एक गिलास दूध में जितना हमें कैल्शियम मिलता था, 2007 में उतना कैल्शियम 10 गिलास दूध में पाया गया है। हमारे पास एकमात्र सोर्स जो कैल्शियम का है वो क्या है? दूध, जिसे हम लोग पी के 1952 में एक व्यक्ति भारत में 1 गिलास दूध पी लेता था तो उतना कैल्शियम मिलता था जितना हमें आज 10 गिलास पीने में मिलेगा। तो आप और मैं क्या 10 गिलास दूध पी सकते हैं? 10 गिलास का मतलब है 3 लीटर दूध। तो 3 लीटर दूध तो हम पी ही नहीं सकते। तो क्या होगा? आपके शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी हो जाएगी और उसका असर आपके घुटनों पे बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमेशा कैल्शियम के सोर्स पर ध्यान रखना है। आजकल हम जो भी खाना खा रहे हैं
उसमें पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन पूरे नहीं है। आज से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके खाने से सिर्फ पेट भर रहा है, शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। जरूरतें पूरी करने के लिए आपको अलग से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, ताकि आपका जो है जीवन जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चले। ठीक है, या आपको खाने पीने में कैल्शियम वाली चीजें ऐड करनी है। आज मैं वो चीजें भी बताऊंगा कि रसोई में कौन सी ऐसी चीजें ऐड कर लें जिससे आपका जो है रसोई में ही कैल्शियम पूरा हो जाए। ठीक है, तो उसके अलावा विटामिन डी की कमी से भी जोड़ और ज्वाइंटों में दर्द होता है। अब आप कहोगे जी विटामिन डी ये क्यों कम हो गया है? पहले के समय में हर व्यक्ति सुबह सुबह बाहर निकलता था। ठीक है, बाहर जाते थे, कहाँ जाते थे? घूमने के लिए भी, हम वॉशरूम जाने के लिए भी बाहर ही जाते थे घर से। और सुबह सुबह की जो धूप होती थी उसमें हमें विटामिन डी मिल जाता था। सुबह सुबह खेतों में काम करते थे, पशुओं के लिए काम करते थे, हर व्यक्ति सुबह सुबह घर से बाहर होता था। तो उससे हमारा विटामिन डी पूरा रहता था। दूसरा, हमारे खाने पीने में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता था। ठीक है, दूध में भी विटामिन डी मिलता था। उसके अलावा जो है गठिया की बीमारी के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है, ज्वाइंट्स में दर्द हो सकता है। एक कारण बताया मैंने कैल्शियम, दूसरा विटामिन डी, और तीसरा अगर आपको गठिए की प्रॉब्लम है, आरए फैक्टर अगर बढ़ा हुआ है, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अगला कारण है आपका मैग्नीशियम की कमी हो जाना। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो भी आपको ज्वाइंट और हड्डियों में दर्द आने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपने नोट करनी है और आपने सिम्टम वाइज देखना है कि कौन से तत्व की कमी हो गई है जिसके कारण हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा जो है एक बुखार होता है, आम वाती बुखार बोलते हैं। अगर वो हो जाता है तो वो सारे ज्वाइंट्स को ही खराब कर देता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और वो 15-20 दिन रहता है वो बुखार। हाड़ तोड़ बुखार भी बोलते हैं उसको कई जगह। वो बुखार अगर एक बार हो जाता है उसके बाद रिकवरी के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। आप सोचो कि सामान्य खाने पीने से आपका रिकवरी आ जाएगी, आती नहीं है। तो आम वाती जो बुखार है वो भी अगर लंबे समय तक रह जाए शरीर में तो आपके ज्वाइंट्स को खत्म कर देता है। ठीक है, उसके अलावा डेंगू अगर हो जाता है तो डेंगू में भी आपके ज्वाइंट्स खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके अलावा थायराइड की वजह से भी ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जिन महिला या पुरुषों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों को अपने ज्वाइंट्स का ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप बैठे ही रहते हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करते, पैदल नहीं चलते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया है, घर में ही बैठे रहते हैं, वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, पैदल ही नहीं चलते हैं। तो जब तक आप इन घुटनों की, इन ज्वाइंट्स की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके धीरे धीरे ज्वाइंट्स खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हमने उकड़ू बैठना बंद कर दिया है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी आजकल के बच्चे उकड़ू बैठ ही नहीं सकते। कारण कोई प्रैक्टिस ऐसी है ही नहीं कि उकड़ू बैठ जाए। एक योगा टीचर हमारे साथ काम करते हैं और उन्होंने बताया कि सर कमाल हो गया, मेरे पास योगा के लिए आते हैं और मैं जब उकड़ू बैठाने की कोशिश करता हूं बच्चों को, तो 8-8 10-10 साल के बच्चे भी उकड़ू नहीं बैठ पाते। कारण प्रैक्टिस ही छूट गई है उकड़ू बैठने की। इतना हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, बच्चे या तो सीट पर बैठते हैं या बेड पे लेटते हैं, उकड़ू बैठने की आदत बंद हो गई है। तो धीरे धीरे उन लोगों की ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो आपको भी अगर आपके घुटने ठीक है तो उकड़ू बैठने की प्रैक्टिस करनी है। ये एक तरह का बहुत ही अच्छा योग है आपके लिए। ठीक है, तो जिन लोगों के घुटने ठीक है वो कोशिश करें इंडियन सीट इस्तेमाल करने की, या सुबह शाम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें आप उकड़ू बैठने की, जिससे आपके ज्वाइंट्स की कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहे। उसके अलावा पैदल जरूर चलें आप। अगर आप महिला हैं, आपको लगता है कि मेरे पास काम बहुत है, आप काम जल्दी निपटाएं, 1-1 घंटा सुबह शाम आप पैदल चलें। पैदल चलने का सही तरीका है जब भी आप फोन करें, फोन को कान के लगा कर घूमते रहें। क्या होगा, आपके दोनों काम हो जाएंगे, फोन पे भी बात हो जाएगी और आप पैदल भी चल लेंगे।
उसके अलावा जो है विटामिन B12 की वजह से भी आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। विटामिन B12 ये जो है बहुत सारे लोगों में भारत में कमी है विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो है भारतीय लोगों में, कुछ विटामिन भारतीय लोगों में ज्यादा कम हो गए हैं। कौन से? एक तो कैल्शियम की बहुत कमी है इंडियन लोगों में, दूसरा विटामिन डी की बहुत कमी है, और तीसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये तीन विटामिन भारत के लोगों में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी में आ गए हैं, और उसका कारण है हमारा खान पान। हमारे खाने पीने में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, असंतुलित खाना हो गया है हमारा। कुछ चीजें बहुत ज्यादा जा रही है, जैसे फैट जो है भारतीय लोगों के खाने में बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत ज्यादा खा रहे हैं हम लोग, नमक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीजें हमारे खाने पीने में बढ़ गई है, और न्यूट्रिशन जो है, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, और आपका विटामिन B12, इन चीजों की डेफिशिएंसी हो गई है। इन कारणों से ही भारतीय लोगों के ज्वाइंट और हड्डियां कमजोर होती जा रही है। उसके अलावा अगला कारण है मैग्नीशियम की कमी। जोड़ों में आपके मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मैग्नीशियम का भी आपने ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम आपका बॉडी में पूरा रहे। उसके अलावा भारत में एक कॉमन समस्या हो गई है, और उसका नाम है यूरिक एसिड। हर दूसरा व्यक्ति आपको यूरिक एसिड से पीड़ित मिलता है। वो कहता है जी मेरे को यूरिक एसिड। आप कितने लोगों से बात कर लो, टेस्ट जब कराने जाते हैं तो सबका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। उसका कारण है भारतीय लोगों का जरूरत से ज्यादा दाल खाना। क्या खाना? घरों में हमने दाल के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं महिलाओं को उसको बनाने में क्या आनंद आता है, मतलब रोज एक टाइम तो दाल बना के ही बैठ जाती है, ठीक है, और वो दाल के कारण ही लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और दाल भी गलत समय पर खाते हैं, रात को खा के सोते हैं, और दाल जो है वो अच्छे से पचती नहीं है रात को, और वो यूरिक एसिड बढ़ा देती है, फिर दवाइयां लेते घूमते हैं। कई लोग तो 10-10, 20-20 साल से यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हैं, आज तक ठीक नहीं हुआ। कारण जितना आप यूरिक एसिड कम कर रहे हो, रोज दाल खा के उतना ही बढ़ा रहे हो, परिणाम क्या होगा? लेवल उतना ही रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी है तो वो आपके गलत खान पान के कारण है, आपको खाने में बदलाव जरूर करना है। तो यूरिक एसिड की वजह से भी आपके घुटने और हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। तो यूरिक एसिड एक बहुत बड़ी वजह है भारतीय लोगों में ज्वाइंट्स में पेन होने का। उसके अलावा लिगामेंट टूट जाते हैं, इसके कारण भी आपको ज्वाइंट्स में पेन हो सकता है। लिगामेंट टूटने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो अगर आप बोझ लेके चल रहे हैं, भार लेके चल रहे हैं, और कई बार भार उठाने से भी लिगामेंट टूट जाते हैं। दूसरा कारण है आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली, तो भी लिगामेंट टूटने का खतरा बना रहता है। या कोई गलत एक्सरसाइज कर ली तो भी लिगामेंट टूटने का खतरा रहता है। कुछ लोग घर में एक्सरसाइज करने के चक्कर में भी लिगामेंट को तोड़ लेते हैं। तो आपको लिगामेंट के बारे में समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और कई बार एक महिला गुड़गांव से हमारे को मिली, और उसने कहा सर मैं एक्सरसाइज करने के लिए गई किसी योगा क्लास में, और उस योगा वाले ने पता नहीं इतनी भयंकर वाली एक्सरसाइज करा दी मेरे को कि मेरे दोनों पैरों के लिगामेंट टूट गए, और 10 साल हो गए हैं, आज तक मेरे लिगामेंट सेट नहीं आए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी एक्सरसाइज वैसे ही नहीं करना शुरू कर देना है। एक्सरसाइज के फायदे ही नहीं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोजामाइन एक तत्व है हमारे शरीर में, जिसको हम लोकल भाषा में ग्रीस भी बोल देते हैं कि इसके तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। उसका वैज्ञानिक नाम है ग्लूकोजामाइन। वो जो ग्लूकोजामाइन है जो शरीर खुद बनाता है, वो बनना कम हो गया है, कारण हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं जिससे लिगामेंट बनते रहे, ठीक है, आपका ग्लूकोजामाइन बनता रहे और आपके लिगामेंट स्ट्रोंग रहे, ऐसा हम भोजन नहीं कर रहे। तो भोजन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका शरीर जो ग्रीस है उसको लगातार बनाता रहे। उसके अलावा उम्र बढ़ने से भी बहुत सारे लोगों के जोड़ों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो इन चीजों से कैसे बचना है आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक और मुख्य वजह जो है इंडिया में जो ज्वाइंट्स में है प्रॉब्लम, वो मोटापा है। एक कारण है मोटापा। बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं। मान लो आपने 20 किलो आपका वजन ज्यादा है, तो आप ये ना समझे कि आपका वजन ज्यादा, आप इसको इस तरह से समझें कि आपने 20 किलो का कट्टा अपने सिर पर उठाया हुआ है और लगातार चल रहे हैं आप 20 किलो बोझ उठा के। तो क्या होगा, आप 10 किलो बोझ उठा के देखो एक बार एक्स्ट्रा, 20 किलो वजन ज्यादा उठा के घूम रहे हो, और आपका शरीर जो है वो बनाया था 60 किलो वजन उठाने के लिए और आपने उठाया हुआ है 80 किलो। तो क्या होगा, धीरे धीरे ज्वाइंट्स आपके खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो 40-40, 50-50 किलो एक्स्ट्रा वजन उठाया हुआ है। धीरे धीरे आपके ज्वाइंट्स पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और आपके ज्वाइंट्स खत्म होने लगते हैं। तो अगर आप ओवरवेट है, मोटापा आपका ज्यादा है, तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है। उसके अलावा जो है शुगर के कारण भी आपके ज्वाइंट्स खराब हो सकते हैं। जिन लोगों की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उनको शुगर पे कंट्रोल करना जरूरी है। आप शुगर पर कंट्रोल करें, नहीं तो आपके ज्वाइंट्स और हड्डियां कमजोर हो जाती है शुगर के कारण। उसके अलावा लक्षण क्या क्या आते हैं आपके शरीर में, सबसे पहले अकड़न आनी शुरू होती है। ज्वाइंट सपोर्ट, ज्वाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट्स में दिक्कत आती है तो उसके शुरुआती लक्षण आते हैं अकड़न। आपके ज्वाइंट्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं। आप उसी समय अगर सचेत हो जाएं तो ज्वाइंट्स को बिल्कुल खत्म होने से बचाया जा सकता है। उसके अलावा जोड़ों में हल्का सा दर्द आना शुरू हुआ, हल्का हल्का दर्द आना शुरू हुआ। जैसे सुबह के समय आप उठेंगे तो आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। अगर आप उसी समय सचेत हो गए तो आप ज्वाइंट्स खत्म होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइंट्स पर लालिमा आनी शुरू हो जाती है, लाल रहना शुरू हो जाता है घुटना। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप जो है तुरंत अपनी आदतों में बदलाव लाएं, अपने खाने पीने में बदलाव लाएं। उसके अलावा घुटनों का पूरा ना मुड़ना, बहुत सारे लोगों के पहले सिम्टम आते हैं कि घुटने पूरे मुड़ते नहीं है, और ये धीरे धीरे आपके जो है ज्वाइंट्स बिल्कुल अकड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा जोड़ों के आसपास सूजन रहनी शुरू हो जाती है। आप जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा चलोगे घुटनों पे सूजन आनी शुरू हो गई, इसका मतलब आपके ज्वाइंट्स में कोई ना कोई दिक्कत है और आपको यहीं से आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप इससे आगे बढ़ गए तो कुछ लोगों के तो इतनी बुरी पोजीशन होती है कि उस उम्र में ना घुटने बदले जा सकते हैं और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर वो परमानेंट बेड पे ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप शुरुआत में ही इन चीजों को समझ लेंगे तो ये रिकवरी संभव है। उसके अलावा जोड़ों के आसपास वाली जो मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, जोड़ों के आसपास जो मांसपेशियां हैं उन पे भी आपका बहुत ज्यादा असर आता है। तो ये शुरुआती लक्षण है। उसके अलावा जोड़ों से कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि जोड़ों से पहले कट कट की आवाज आनी शुरू होती है, उसके बाद घुटने खत्म होते हैं। तो अगर आपके कट कट की आवाज आनी शुरू हुई है तो आप जो है इसको अभी रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा लगातार जोड़ों में दर्द बने रहना, ये भी एक शुरुआती लक्षण है और आप इससे रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में 15 करोड़ लोग घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। कितने लोग, 15 करोड़ लोगों को घुटनों की समस्या आ गई है भारत में। इतना ज्यादा हमारा खान पान गड़बड़ हो गया है। उसके अलावा 10 करोड़ महिलाएं हैं, 15 करोड़ में 10 करोड़ तो महिलाएं हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम। ये आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को घुटनों की समस्या ज्यादा आती है। उसके कारणों पर भी हम बात करेंगे कि हमारी माताएं बहनें घुटनों के दर्द से पीड़ित क्यों रहती है ज्यादा। भारत में घुटनों का जो रोग है वो 80% मोटापा और कैल्शियम की कमी के कारण है। दो कारण मुख्य आए हैं सरकार के जो आंकड़े हैं, जो WHO के आंकड़े हैं, मोटापा जिम्मेदार है और कैल्शियम जिम्मेदार है। कैल्शियम की बहुत ज्यादा लोगों में डेफिशिएंसी हो गई है। उसके अलावा गलत खान पान जिम्मेदार है। WHO कहता है कि ये पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। इसके पीछे कारण बताया उन्होंने आपके द्वारा, गलत खान पान के कारण। ठीक है, और अभी मैं कुछ ऐसे रिजल्ट आपके सामने लूंगा जिन लोगों को ज्वाइंट्स की
और हड्डियों की प्रॉब्लम थी, और उन लोगों ने न्यूट्रिशन से अपने आप को बिल्कुल भला चंगा कर लिया है, बिल्कुल स्वस्थ बना लिया है। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है, गीता जी है पानीपत से, उनसे बात करते हैं। हाँ जी गीता जी, आपको अनम्यूट कर दिया गीता जी मैंने। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, ठीक ठाक हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर जी। वेरी गुड। बताओ जी, आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? सर जी आपके न्यूट्रिशन से मेरे गुर्दे पहले मुड़ते नहीं थे सर जी, और मेरे को डॉक्टर ने कहा दिया था ऑपरेशन होएगा। और अच्छा। आज नहीं 10-15 साल की बात है सर जी, जब से मैंने बिल्कुल बैठे रहती थी, बैठे बैठे और मेरा पेट बन गया था। और जब न्यूट्रिशन लेने लगी तो सर जी मैं चलती भी हूँ, काम भी थोड़े मोड़े अपना जो मेरा काम होता है वैसे मैं अपनी कर भी लेती हूँ, पैड़ी पर भी चढ़ जाती हूँ। आना जाना मेरा शुरू हो गया सर जी। अब मैं ठीक हूँ, मतलब गोड्डे अभी भी थोड़ा मोड़ा अभी कसर है, लेकिन दवाई तो अभी चलेगी। कमर में थोड़ा सा इस टाइम पर ना कमर में दर्द हो गया है सर जी मेरा। कोई बात नहीं। आपको कितने दिन हुए हैं न्यूट्रिशन के साथ गीता जी? सर जी हमने 13 जनवरी से शुरू करी थी, फिर बीच में मेरे दवाई छूट गई थी, फिर अभी भी मैं कहीं अप डाउन जाना आना पड़ता है ना, फिर मेरे दवाई छूट जाती है सर जी। लगभग 1 डेढ़ महीना आपने अभी न्यूट्रिशन लिए हैं? हाँ हाँ, 1-1.5 महीना ले, बहुत फर्क है सर जी, मेरे 80% फर्क है। ओके, तो पहले गोटे मुड़ते ही नहीं थे बिल्कुल? नहीं मुड़ते थे सर जी, यही तो रोना था, गोड्डे नहीं मुड़ते थे। 2 आदमी हमारे ही सेवा करने के लिए लगा रहता था, 2 आदमी को फंसा के रखती थी, पानी ला के दो, तनु करके दो। मतलब मेरे को खाना भी एक जगह मिलना, पानी भी, बच्चे भी मेरे उठा करके मेरे को लेके जाते थे, टॉयलेट के सीट पर बिठाते थे। जब हमारी ये ऐसी 6 महीना तो सर जी मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर थी। अच्छा। और फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे परमात्मा के दया से थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी, लेकिन अब तो मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ सर जी, मैं 2 दिन के नाम की। अब वेरी ये गुड। अब मेरा शरीर सही हो गया है, हल्का भी हो गया है, और मेरे दर्द में भी मतलब 80% सर जी मेरे फायदा हो गया है। महीने में 80% आराम हो गए तो बहुत अल्टीमेट है। आपने कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किया गीता जी? क्या क्या यूज किया? सर जी मल्टी विटामिन फार्मूला नंबर 1 फ्रेश, और ज्वाइंट सपोर्ट कैल्शियम। वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है गीता जी आपका। 15 साल का दर्द आपने 1.5 महीने में ठीक कर लिया, और घुटने मुड़ते नहीं थे वो भी मुड़ने लगे, तो और आप जो है अपने सारे काम खुद करने लगे। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है गीता जी आप। सर जी इस टाइम पर थोड़ा मेरे पोती का तबीयत खराब है, उसके तबीयत खराब होते ही मेरा शरीर डाउन हो जाती है। कोई बात नहीं, वो पोती ना भी। थोड़ी लाडली है, घर में अकेली थी, मेरी बेटी नहीं थी सर जी, मैंने उसको अपनी बेटी बना रखी थी। और उसका थोड़ा उस डॉक्टर ने सीजर बता दिया उसको। अच्छा, कोई बात नहीं, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपको एक नया जीवन मिल गया है न्यूट्रिशन से। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, उस मालिक की तो हमने सत्संग में जुड़ी हुई हूँ सर जी, है बहुत ही धन्यवाद। लेकिन आपके भी है जो अभी भी मेरे साथ एक पड़ोसी भी खड़े थे, वो कह रहे थे आप रोज ये लिखते हो? मकल बिल्कुल लिखती हूँ। बोले क्या मिलता है? मकल जो नहीं मिला था कदे जिंदगी में। सर जी आप कल ना पानी के बताए, मैं जाके दिन में मटका ले आई, 1.25 लीटर के सर जी जग ले आई तांबे की। और वेरी गुड। रात को सर जी मैंने पानी भर के पिया, उसमें से मैंने 2 लीटर पानी पी चुकी। मैंने कुछ और मिलाई, 1 गिलास गर्म करके उसमें डाल के, ठंडा था इसलिए मैंने थोड़ा कोसा करके पिया। और लेकिन बहुत सर जी कभी हमें जानकारी ही नहीं था कोई बात हम कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये तो आप एक मेरे संत राजेंद्र सिंह मेरे गुरु जी है सर जी, लेकिन आप भी एक मेरे गुरु ही हो गए। मैंने कल अपने लड़के से कह रही थी कि बेटा मेरे तो अध्यात्म मेरा गुरु वो है, संसारी गुरु मेरा ये हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है अपनी न्यूट्रिशन लेके और कितनी पुरानी समस्या जो है आपने पूरी तरह से ठीक कर ली। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हम लोगों के जीवन में बदलाव ला पाते हैं। तो सोहन सिंह सिद्धू जी के पास चलते हैं अभी। और सोहन सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप अपना रिजल्ट बताएं, आपने क्या क्या बदलाव किए हैं? हाँ जी, अनम्यूट कर दिया है आपको मैंने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सभी? बहुत ही अच्छे हैं जी, परमात्मा की आशीर्वाद है। सभी का धन्यवाद जो मेरा रिजल्ट सुनेंगे।
पहले ही धन्यवाद कर देता हूँ। धन्यवाद की आदत बन गई है। वेरी गुड। मेरा नाम सोहन सिंह है, सिरसा में रहता हूँ। हरियाणा पुलिस में जॉब करता था, वहां से रिटायर हो चुका हूँ। उम्र मेरी 60 साल है। जॉब में रहते मेरी जो बैठने वाली सीटिंग की जॉब थी, उसमें बैठने से मेरा जो घुटनों में दिक्कत आ गई, घुटने ज्यादा खराब हो गए। 2015 में डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप ऑपरेशन कराओ, दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। गैप जो है, जो नजदीक हड्डी नजदीक आ गई, वो आपस में रगड़ खाती है, तो उससे दर्द हो जाता है। और उसकी दवाइयां लेते लेते मेरा वजन काफी बढ़ गया। और जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हूं, एक तो मैंने वजन कम किया है अपना, और बीपी की गोली चलती थी, डेली लेता था। बीपी की गोली मैंने छोड़ दी है, 4 साल हो गए मैंने कोई गोली नहीं ली। और घुटनों में जो दिक्कत थी, घुटने मेरे अभी ठीक है, मैं चल फिर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितना 4 साल पैदल चल से लेते कोई हो? दवाई नहीं रही। हाँ जी। कितने किलोमीटर पैदल चल लेते हो अभी? अभी तो जितनी जरूरत है चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो वजन कितना कम किया आपने सोहन जी? 22 किलो वजन कम किया है जी। वाह, 22 किलो का अलग से बैग उठा के जब चलते थे तो आपके घुटने जवाब दे गए थे। यहाँ आके आपने अपना वजन भी कम किया और उसके अलावा घुटने बिल्कुल ठीक हो गए, बीपी की दवाई आपकी बिल्कुल बंद हो गई है। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है सिद्धू साहब। और परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल पूर्ण स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन जिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब आपका। थैंक यू वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग एक और रिजल्ट लेते हैं, और वो रिजल्ट है हमारा आशा जी का हिसार से। आशा जी, ईश्वर जी एक बार मदद करें, आशा जी कहाँ हैं? हाँ जी आशा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना रिजल्ट राम बता राम जी सकते सर हैं। को। हेलो। राम राम जी सर। राम राम, कैसे हो आशा जी, ठीक ठाक हैं? सर जबरदस्त है सर, कृपा वेरी आपकी। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। हाँ जी आशा जी। सर मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। और इससे पहले तो सर जिंदगी लगा लो कि खत्म ही हो चुकी थी। और 15 साल मैंने दवाई खाई सर, दवाई खाते खाते भी कोई आराम नहीं होता था। और पूरे दिन ये होता था कि बस सो जाओ, सुबह से लेके शाम लग। और मेरी पूरी नस नस में, मतलब पूरे शरीर में दर्द होता था सर। और जैसे ही सर मेरी न्यूट्रिशन से मुलाकात हुई सर, मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और 25 किलो वजन कम हुआ है। धन्यवाद वाह, सर, आप जो इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। हमने अपना खान पान चेंज किया और जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई है सर। तो कौन से न्यूट्रिशन से आपने शुरुआत की थी आशा जी? सर मैंने ए फ्रेश, एलो प्लस, शेक और मल्टीविटामिन से सर। वेरी गुड। तो ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम आपने प्रयोग किए थे? हाँ सर, वो मैंने नेक्स्ट मंथ से ही शुरू कर दिए थे, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट और नाइट वर्क सर। मेरे को वाह, गठिया बात वेरी है गुड। सर। और गठिया बाव के कारण ही मेरे को पूरे शरीर में दर्द होता था। और उससे ओके। पहले सर मेरे, हाँ जी, उससे पहले मेरे को माइग्रेन था सर। मैं उसकी कंटिन्यू दवाई लेती थी, लेकिन दवाई लेने से भी कोई आराम नहीं होता था सर। वाह, वेरी मतलब गुड। दस तो दस अभी बारह गठिया दिन सर नेगेटिव हो बेड गया में। आपका? आर फैक्टर, जी सर। आर फैक्टर नेगेटिव हो गया अभी? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये देखो कि मेडिकल जगत के लिए एक ये नया प्रयोग है, क्योंकि डॉक्टर ये बोलते हैं कि जिसको एक बार गठिया हो गया वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और आशा जी ने न्यूट्रिशन की मदद से आर ए फैक्टर को भी नेगेटिव कर लिया। आज इनके पास दोनों रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट में आर ए फैक्टर पॉजिटिव है और 3 महीने बाद की जो रिपोर्ट है उसमें आर ए फैक्टर नेगेटिव हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है आशा जी ने जो रिजल्ट लिए हैं, और ये रिजल्ट आते हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है। और आशा जी ने सेशन जो है सुबह शाम अटेंड किया, और आज 25 किलो वजन कम करके एक बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।
परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, एक नया जीवन मिल गया आशा जी आपको। हाँ जी, देते सर, पूरा दिन देते रहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बातचीत करेंगे प्रकाश महन जी से। तो प्रकाश जी का रिजल्ट लेते हैं। ईश्वर जी, प्रकाश जी कहाँ हैं आप? प्रकाश महन जी हाजिर हो। ढूंढते हैं प्रकाश जी को। प्रकाश जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम जी, कैसे हो जी? ठीक है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चा कितने महीने का है? सर 10-11 दिन का। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोता है एक सर। नया सृजन हुआ है, वेरी गुड, दोता है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले दोते की। बहुत बहुत थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपको। हाँ जी प्रकाश जी, अब बताएं आपने क्या क्या रिजल्ट लिया है? 1 मिनट सर। हाँ जी। इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले सर मुझे हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा थे। मैं बहुत मतलब काफी बीमार रहती थी। मुझे हेल्थ के बारे में मतलब हेल्थ के तो इतने इश्यूज, जैसे मुझे पाइल्स, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, चक्कर आना, हाथ पैर की नसें ब्लॉक हो जाना, ये और वीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। वीपी के लिए तो मुझे सर एडमिट होना पड़ता था लगभग हॉस्पिटल में हर मंथ 4-5 दिन के लिए। तो मेरा वीपी रहता था करीब 200 और नीचे वाला 120। बहुत ज्यादा बीपी की वजह से और इन सब बीमारियों की वजह से मैं इतना परेशान रहती थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, ये क्या नहीं। और इन परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। और फिर मैंने अपनी नींद की गोलियां स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने नींद की गोली ऐड कर दी। नींद की गोलियां खाते खाते एक गोली खाती, फिर दो स्टार्ट कर दी, और मैंने 3-3 गोलियां भी स्टार्ट कर दी। सर फिर एक दिन जैसे ज्यादा गोलियां खाते खाते एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने से मैं और बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे इस न्यूट्रिशन के बारे में देखा। तो जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया सर, सारी मेरे हेल्थ की सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी सभी ठीक हो गई हैं। और मैं अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ सर, एकदम से बहुत अच्छे से। और नी बहुत ज्यादा पेन करते थे, मतलब डॉक्टरों ने मुझे सीढ़ियां चढ़ना बंद कर दिया था। अब मैं सीढ़ियों के पता नहीं कितने चक्कर लगाती हूँ और घूमती फिरती है, तो नी में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से 8-9 साल पहले मुझे ऑपरेट के लिए ये आरोग्य हॉस्पिटल है हिसार, डॉक्टर भूटानी, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। बट सर कुछ भी नहीं, अब मैं इन्हीं दवाइयों से एकदम ठीक हूँ, फिट हूँ सर, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रकाश जी, आपने न्यूट्रिशन से जो है इतनी सारी दिक्कतों को आपने ठीक कर लिया। कौन से न्यूट्रिशन से शुरुआत की थी प्रकाश जी आपने? सर मैंने स्टार्ट क्योंकि मुझे पैरालाइज था तो मैंने काफी न्यूट्रिशन के साथ शुरुआत की थी। ए फ्रेश, शेक, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और नाइट वर्क और फाइबर, और एलो पैरालाइज एलो कॉन्सेंट्रेट। प्रकाश जी, कितने दिन में रिकवर किया आपने पैरालाइज? सर जब मैंने स्टार्ट किया मैं कुछ रिकवर थी, कुछ ठीक थी पहले, लेकिन उसके बाद मैं ना दवाइयां बहुत खाती थी सर। तो जब सर मुझसे मिले थे कम्युनिटी में, समझ लो मैं जुड़ी सोशल मीडिया पर, जैसे देखा सर मुझे बता के गए कि ये न्यूट्रिशन लेना है और दवाइयां आप बंद नहीं करोगे सर। पर 3 दिन के बाद ही मुझे मतलब काफी शरीर में एनर्जी फील हुई और मुझे अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस फील हुआ। तो मैंने फिर जैसे हफ्ते कंटिन्यू किया न्यूट्रिशन को, तो मैंने अपनी सारी दवाइयां बंद कर दी सर। 1 हफ्ते बाद ही मैंने कोई दवाई नहीं ली, उसके बाद से आज तक मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। तो कितनी दवाइयां आप पहले खाते थे एक दिन में? सर 22-22 गोलियां थी। और आज कितनी दवाई खाते हो? कुछ भी नहीं खाते सर, न्यूट्रिशन लेते हैं। वाह, वेरी गुड। जी मतलब सर। आपने बाकी दवाइयों को टाटा बाय बाय अलविदा बोल दिया। जी सर। वेरी गुड। और न्यूट्रिशन में ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम आप अभी भी ले रहे हैं? जी सर, मैंने बीच में 4 महीने बंद कर दिया था बिल्कुल, और अब फिर से स्टार्ट किया है। वाह, वेरी गुड।
क्योंकि हमारे जी खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा जो है पूरी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्वाइंट सपोर्ट जो है, ये दो न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो आपको जिंदगी भर ज्वाइंट्स के को मजबूत रखेगा। दूसरा, एक जी गलत सर। फहमी में नहीं रहना हमें कि जब घुटनों में प्रॉब्लम आएगी तब हम न्यूट्रिशन यूज करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, दो तरह की इलाज की पद्धति होती है। तो सबसे पहले प्रकाश महन जी को हम लोग फ्री कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश महन जी। आपने थैंक यू टोटल सर। वजन कितना कम किया है प्रकाश जी? 20 kg सर। 20 किलो आपने वजन कम किया। और अपने ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम और कितनी सारी दिक्कतें इनको थी, जो सारी की सारी प्रकाश जी ने ठीक की है। और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो प्रकाश जी, इतना जी अल्टीमेट सर। जीवन हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम के बारे में, जिससे इन सभी लोगों के ज्वाइंट जो है रिकवरी हो गए। आपको इंतजार नहीं करना है कि हमारे ज्वाइंट्स खराब होंगे तब हम लोग ये प्रयोग करेंगे। आपको पहले से ही अपने ज्वाइंट्स का ध्यान रखना है। दो तरह की इलाज की पद्धति होती है। एक पद्धति होती है आपका बीमार होने के बाद इलाज करना, ठीक है, जैसे डॉक्टर करते हैं, वैद्य करते हैं। एक पद्धति होती है वेलनेस की पद्धति। वेलनेस का मतलब होता है कि बीमार होने से ही रोकना। ठीक है, तो हम लोग जो है वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम बीमार होने से ही रुक जाए सिस्टम, उस पे काम करते हैं। तो आपकी जो आदतें हम आज बना रहे हैं, अच्छा पानी पीने की आदत, आपको न्यूट्रिशन की बैलेंस की आदत, ये आदतें आपको बीमार होने से बचाती है। आप जीवन भर इन आदतों को अपना के जीवन भर के लिए आप डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री जिंदगी जी सकते हैं। और आपको कभी भी किसी भी दवाई पर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने न्यूट्रिशन की पावर को समझ लिया, जैसे अभी प्रकाश जी ने बताया कि उनको 22 टैबलेट जो है रोज लेनी पड़ती थी, और उन सब से निजात मिल गई है न्यूट्रिशन लेके और अपनी आदतों में बदलाव लाके। जैसे गीता जी ने बताया कि 15 साल से घुटनों की प्रॉब्लम थी, टॉयलेट के लिए भी दो लोगों को पकड़ के लेके जाना पड़ता था, और आज ये सारे काम अपने खुद कर लेते हैं। और अभी 1.5 महीना इनको हुआ है हमारी कम्युनिटी में आते हुए। उसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट हैं, जिन लोगों ने न्यूट्रिशन से अपनी लाइलाज बीमारियां, डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर बोलते थे आपके घुटने खत्म हो चुके हैं और आपका इलाज है सिर्फ घुटने बदलवाने पड़ेंगे। और उन लोगों ने न्यूट्रिशन की मदद से अपने खाने पीने में बदलाव लाके और इन सभी चीजों से अपने आप को रिकवर कर लिया है। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और अभी हम लोग एक रिजल्ट लेने के लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। शारदा जी ने अपने परिवार में रिजल्ट लिए हैं घुटनों के, तो उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी शारदा जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम शारदा है और मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। सर, मैंने इस न्यूट्रिशन को लेकर अपनी सासू माँ के घुटने ठीक किए हैं। उनसे बैठा नहीं जाता था और जो है तो घुटनों में बहुत दर्द होता था, ना वो अंदर बाहर जा सकते थे। अच्छा जी। तो सर, मैंने इसको न्यूट्रिशन को यूज करके उनका 2 महीने घुटने ठीक कर दिए थे और मैंने अपनी माता जी को भी दिया था, उनके भी घुटने में बहुत दर्द था। उन्होंने 15 किलो अपना वजन कम किया और घुटनों की प्रॉब्लम ठीक कर दी। थैंक यू सर, इस वेरी गुड। न्यूट्रिशन का और आपकी इस नॉलेज का हमें बहुत अच्छा 2 महीने में नॉलेज मिल रही है। शारदा जी हाँ जी शारदा जी, सासू माँ हाँ के जी आपने सर। 2 महीने में घुटने ठीक किए, और अपनी माता जी के कितने महीने लगे घुटने ठीक होने में? सर, पहले तो उनको मैंने सर ऐसे ही दे दिया था कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट और शेक। हाँ तो जी, हाँ जी। सर उनको इतना आराम नहीं मिला, फिर मैंने उनका स्कैन किया तो फिर उनको पता चला कि उनका कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। सर, उनकी जो टांगी थी मतलब इतनी पतली थी और उनका हिप और पेट का जो घेरा था वो ज्यादा वजन उनका जो है तो घुटने से मार नहीं पा रहे थे। फिर पहले सर उनका वजन कम किया हमने। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आ रहा है हिमाचल में। शारदा जी, नो प्रॉब्लम। तो शारदा जी के पास
थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है, नो प्रॉब्लम। तो आपने अभी ये तमाम जो रिजल्ट सुने, ये रिजल्ट आए न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। कारण है उसका क्योंकि शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी होती है पहले, उसके बाद वो रोग के रूप में हमारे सामने आता है। तो अगर आपने अपने खाने पीने में बदलाव करके और न्यूट्रिशन ऐड करके अगर आपने अपने शरीर के सारे विटामिन पूरे कर लिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप पाते हैं कि आपके शरीर में एकदम से क्रांतिकारी बदलाव आ जाते हैं, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपने जिस चीज की कमी थी उस पे डायरेक्ट टारगेट बना के और आपने उस चीज पे काम किया। जैसे अभी शारदा जी ने बताया कि मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले हमने उनका कारण जाना कि कारण क्या है। तो कारण में उनको समझ में आया कि हिप और जो पेट है माता जी का वो बड़ा हुआ है और टांगे पतली हो गई है। तो इन्होंने सबसे पहले उनका वजन कम किया और उसके बाद ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम देके उनके ज्वाइंट्स को मजबूत किया। मतलब वजन को कम किया और हड्डियों को मजबूत कर दिया, तो वो जो समस्याएं थी वो ठीक हो गई है। तो आपको भी इन सब चीजों के बारे में जानना है, समझना है कि कैसे आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। और जीवन भर आपको अगर ठीक रहना है तो अपनी बॉडी के जो भी विटामिन मिनरल है उनको आपने पूरा करना है। पूरा करने का तरीका है, आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रयोग करने हैं। अभी जैसे इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए कि कौन से न्यूट्रिशन से इन्होंने ठीक किए, तो शेक, एफ्रेस, ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम, ये ऐसे न्यूट्रिशन है जिनसे हड्डियों की तमाम तरह की समस्याएं आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी, घुटने आपके रिकवर कर जाएंगे। इसके अलावा आपको खाने पीने में बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो आपका यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम है और आपने न्यूट्रिशन चालू कर दिया और आप वही चीजें खाए जा रहे हो जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, खाने पीने में भी बदलाव करना है ताकि यूरिक एसिड बढ़ाने वाली जो चीजें हैं आपके शरीर में वो ना जाए। उसकी जगह अच्छा खाना आप खाएं जिससे आपका यूरिक एसिड कम हो और आप साथ में न्यूट्रिशन लेके 100% रिकवरी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे रिजल्ट और है हमारे पास, अगर हम लोग सबके रिजल्ट लें तो हमें 5 घंटे लग जाएंगे। इतने लोगों ने जो है अपने घुटने, अपनी हड्डियों के रोग ठीक किए हैं। जैसे अभी एक राजकुमार जांगड़ा जी हैं, उनके डॉक्टर ने घुटने के साथ साथ कमर दर्द का उनका रिजल्ट है, और कमर दर्द इतना भयंकर था, उनसे आपको कल मिलवाएंगे हम लोग, कि झुकना बंद कर दिया था और 2 किलो वजन भी उनको नहीं उठाना था। और उन्होंने न्यूट्रिशन की मदद से आज कसी का काम कर लेते हैं, वजन उठा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो ये सब बदलाव आते हैं आपके अच्छे खान पान से और न्यूट्रिशन के साथ। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मुझे ये न्यूट्रिशन जिंदगी भर चाहिए और जिंदगी भर न्यूट्रिशन आपको फ्री में मिल जाए, तो कैसा रहेगा? आज हम लोग 11:30 बजे एक सेशन कर रहे हैं हैप्पी टू हेल्प। हैप्पी टू हेल्प में हम लोग आपको बताएंगे कि ये न्यूट्रिशन कंपनी आपको जीवन भर के लिए फ्री दे सकती है। उसको कैसे प्राप्त करना है, अगर आपको ये चाहिए तो आपके खान पान में आप बदलाव करें, कौन से ऐसे न्यूट्रिशन आप प्रयोग करें जिससे जिंदगी में कभी भी आपको हड्डियों के और घुटनों के रोग ना हो। और अगर किसी के फैमिली में आपको प्रॉब्लम लग भी रही है फैमिली मेंबर के, तो उसको भी आप अपना ठीक कर सकते हैं। तो आज 11:30 बजे दोबारा फिर हमें हैप्पी टू हेल्प के माध्यम से, और अभी हो गया है हमारा समय, अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर जी के पास। 3 ज्वाइंट है, तो आपको ज्वाइंट की केयर करना बहुत जरूरी है। अभी प्रॉब्लम नहीं है तब केयर करना है, क्योंकि केयर पहले होती है, बाद में नहीं होती है। जैसे कुछ लोग ना हेलमेट कब खरीदते हैं, जब चालान कट जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद हेलमेट का कोई काम नहीं है। और न्यूट्रिशन केयर करेंगे तो आपको बाद में दवाइयां, डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि पहले दर्द होगा फिर ठीक करूंगा, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, दैया साहब ने बहुत जबरदस्त बात बताई है, फ्री में न्यूट्रिशन किस किस को चाहिए।